हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एमटीएस के लिए आपके फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ आज आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं आज का जीके जीएस से। जीके जीएस में आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जनगणना की रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? दूसरी सबसे कम जो है साक्षरता दर वाला राज्य पूछ रहा है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश दूसरा सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य है। इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी याद रखें फ्रेंड्स, जैसे ऊपर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है आपका केरल। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे कम को भी याद रखें, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है आपका बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर सांसद बना या सांसद बनी? ठीक है फ्रेंड्स, तो आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर आपके सांसद बने हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल पूछ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आपकी आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है फ्रेंड्स, आनंदीबेन पटेल जी जो है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं। साथ ही साथ सीजी का भी याद रखें आप, सीजी में अभी चेंज हुआ है, जो आपके विश्व भूषण हरिचंदन जी हैं। हरिचंदन जी ये आपके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। इससे पहले अनुसुईया उके जी थी, इससे पहले अनुसुईया उके जी थी इससे पहले, और अभी ये हैं आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है? तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड जो है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तेल एवं गैस निगम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा या शासक था? तो बृहद्रथ जो था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी ये भी याद रखे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक खालिस्तान दिवसीय उत्सव है। मतलब पूछ रहा है सेकेरनेई जो है नागालैंड में कितने दिनों तक मनाया जाता है या कितने दिवसीय उत्सव है? तो फ्रेंड्स, सेकेरनेई जो है वह 10 से 15 दिनों तक मनाया जाने वाला उत्सव है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें नागालैंड राज्य में आपका मनाया जाता है प्रसिद्ध त्यौहार हॉर्नबिल। ठीक है फ्रेंड, हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो जो कूद लोक नृत्य है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो भोजन पकाने में आपकी रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें भोजन को पकाने में रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था आपके 28 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था आपके 1927 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ इंपॉर्टेंट है आपका एक है बीसीसीआई की आपकी स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें IHF भारतीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1925 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट लेने या अधिविकर्ष लेने की सुविधा जो है ये आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना यह सुविधा खाता धारकों को प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसके साथ ही याद रखें प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी आपकी 2014 में। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह खालिस्तान में हुआ था। तो मध्य भारत में बस्तर विद्रोह जो है वह 1910 के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार पूछा है, तो ई तरंग जो है वह भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, भूकंप से रिलेटेड एक याद रखें, भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र में। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप को नापा जाता है, और भूकंप को मापने के लिए जो जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है उसे रिक्टर पैमाना बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा है आपकी 1956 से लेके 1961, इस बीच आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो थी। और इसका मॉडल याद रखें, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो थी आपकी महालनोबिस मॉडल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पे, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो ये प्राप्त हुआ है आपके पंडित बिरजू महाराज जी को। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिए इनका संबंध जो है वह कथक शास्त्रीय नृत्य से है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जिसमें से एक कथक भी, और कथक जो है उत्तर प्रदेश का कहा जाता है, और इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में कथक जो है वह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या था। तो एशियन गेम्स 2018 का आदर्श वाक्य या मोटो था आपका एनर्जी ऑफ एशिया। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी ऑफ एशिया था। इसके साथ याद रखें जो ये इसका आयोजन जो है वो आपके इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया में। ठीक है, 2018 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे खलिस्तान मृदा कहते हैं। मृदा में अगर सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृणम्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मृणम्य मृदा कहा जाता है। मृदा के प्रकार याद रखें फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है या डायरेक्ट नाम देके भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, खलिस्तान पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी। तो जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य उद्देश्य था आपके स्थिरता के साथ विकास एवं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका टाइम जो है पंचवर्षीय योजना का ये भी याद रखें, एग्ज़ाम में आता है इससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान समय में आपके शक्तिकांत दास जी जो हैं वो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। तो हमारा संविधान फ्रेंड्स लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। संविधान तैयार हो गया था आपके 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू इस दिन हुआ था। तो इस जो मूल संविधान है वो इसी दिन लागू हुआ था, और मूल संविधान में जो है वह मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें मूल कर्तव्य आपका आया था 42वें संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन करके जो मूल कर्तव्य है उसे भारतीय जो संविधान है उसमें जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था आपके 1976 में। ओके फ्रेंड्स, और इसके याद रखें उस समय जो थे वो 10 ही मूल कर्तव्य थे, और आज के समय ये 10 से बढ़कर हो गया है 11। लेटेस्ट जो है 11वां भी 2002 में ऐड किया गया था, शिक्षा का अधिकार वाला। और याद रखें फ्रेंड्स, मूल कर्तव्य जो है वो आपके रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से।
ठीक है फ्रेंड्स, जीके का इतना ही क्वेश्चन था आज का। अब देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी का आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मात्र लिखा है फ्रेंड्स, ये तो डायरेक्ट शो हो रहा है गलत लिखा है, क्योंकि मात्र कोई शब्द नहीं होता। तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। मात्र के स्थान पर यहाँ पे मात्र होना चाहिए था, तभी आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? हमें वर्तनीगत अशुद्धि बताना है। तो वर्तनीगत अशुद्धि हमें ये जो सफल शब्द दिख रहा है इसमें नजर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सफल वाला आंसर आपका चौथा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर आपका होता सफल। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अध्यापक को देखते ही वह खलिस्तान गया। तो अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध है? क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो क्या मैं जाऊं, इसमें किसी भी प्रकार का क्रिया विशेषण नज़र नहीं आ रहा है। कोई काम ना करना, इसमें भी किसी भी प्रकार का क्रिया विशेषण नहीं है। वह अब धीरे धीरे चलेगा, वह अब धीरे धीरे चलेगा, इसमें क्रिया विशेषण का हमें पता चल रहा है। क्रिया है चलना। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट आपका क्रिया हो जाएगा और धीरे धीरे जो है वह विशेषण है। चल कैसे रहा है? धीरे धीरे रहा है, तो ये चलने की विशेषता बता रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या होगा? इंद्र का हमें पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो इंद्र का पर्यायवाची हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सुरेश। सुरेश जो है वह इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके साथ ही अन्य पर्यायवाची याद रखें, जैसे देवराज, देवराज भी इंद्र जी को कहा जाता है। इसके साथ ही अमरपति, अमरपति के साथ साथ पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर के साथ देवपति भी कहते हैं, सुरपति भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतने और अन्य भी कई सारे हैं। मैक्सिमम आप जितना हो सके उतना याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है? करण कारक का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य? तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। सब ही भाग्य को रोते हैं, वह कलम से पत्र लिख रही है, मैंने लाठी से सांप मारा, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट वाला है ऑप्शन, सब ही भाग्य को रोते हैं, ये करण कारक का प्रत्यय करण कारक का एग्जाम्पल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्द में से उचित शब्द से बदले। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। तो हमें अहंकार का जो यहाँ पे शब्द दिया गया है इसे 4 ऑप्शन में से चेंज करना है। तो अहंकार के स्थान पर क्या दंश लिख सकते हैं? जी नहीं। अहंकार के स्थान पर धनुष भी नहीं लिख सकते और अभियान भी नहीं लिखेंगे तो हम दर्प, दर्प का अर्थ भी घमंड ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। अपना किया पाना, अपना किया पाना का हमें अर्थ बताना है। तो अपना किया पाना का अर्थ होता है कर्म का फल भोगना। ठीक है फ्रेंड्स, अपना किया पाना का अर्थ होता है कर्म का फल भोगना, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, इसके लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्ण कहते हैं, अपर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिया गया है, विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जो है एक शब्द में बता दिया है, हमें इसके लिए एक पूरा वाक्य बताना है, क्या होगा? तो जिस पर अभियोग लगाया गया उसे अभूतपूर्व कहते हैं क्या? जी नहीं। जो भेदा ना जा सके, नहीं, इसे तो अभेद्य कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो चौथा आंसर जो एक बच गया, जो पहले घटित ना हुआ हो,
जो घटना पहले घटित ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व घटना या अभूतपूर्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जिसके पार देखा जा सके, एक शब्द में बताना है हमें, जिसके पार देखा जा सके। तो जिसके पार देखा जा सके उसे हम कहेंगे पारदर्शक या पारदर्शी। जो पारदर्शी चीज़ें होती हैं उसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता। तो पट का अर्थ फ्रेंड्स कपड़ा, वस्त्र, ये सबको पट भी कहा जाता है। तो पट का अर्थ डालना नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ बताइए। तो अद्वितीय शब्द का अर्थ बताना है हमें। तो अद्वितीय शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे ही अद्वितीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र वाक्य। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो तुम रुग्ण अवस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था, जी नहीं, ये तो जोड़ ही नहीं रहा है। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हमने इसे उचित सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया है। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आकाश में तारे निकले हुए हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम का चयन करें। जो आकाश शब्द है जो रेखांकित करके दिया गया है, हमें इसका विलोम बताना है। तो आकाश का विलोम हो जाएगा आपका पाताल। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे फ्रेंड्स। बाकी जो गद्यांश है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस गद्यांश का प्रैक्टिस करें और इसके साथ ही रीजनिंग का पीडीएफ और मैथ्स का पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अपने स्कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्कोर को अच्छा बूस्ट करने के लिए, आप NTS का T1 क्लियर करने के लिए इन पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे।